हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैं सीखो पर। दोस्तों, कल हमने वर्क को अच्छे से पढ़ा था और वर्क के टॉपिक को पूरा किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, उसका नाम है पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को आप बहुत ही अच्छी तरह से आज समझोगे। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर को समझे बिना ना तो हम वर्गमूल को समझ पाएंगे, ना ही हम स्क्वायर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज परफेक्ट स्क्वायर को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर जिसका हिंदी में नाम पूर्ण वर्ग है। दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को समझने के लिए उसके कुछ नियम है। परफेक्ट स्क्वायर संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या होने के कुछ नियम समझने पड़ेंगे। मैंने कुछ नियम बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो आप उन नियमों को एक बार अच्छे से पढ़ें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं आपको इन नियमों को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यह वह नियम है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमेशा 2378 हमें याद रखना है। कितना? 2378। 2378 इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2378 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2378 नहीं होना चाहिए, 2378 नहीं होना चाहिए। 2378 मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग अंक है। 2 अलग डिजिट है, 3 अलग डिजिट है, 7 अलग है, 8 अलग डिजिट है। ये किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट नहीं होने चाहिए। यह पहला नियम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दूसरा नियम है कि अंकों का योग 1479। 1 4 7 9 1 4 7 9 किसी भी संख्या के अंकों का योग यानी। तो देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दूसरा नियम अंकों का योग यानी डिजिटल सम 1 4 7 और 9 नहीं होना चाहिए, यानी 1489। पर 1489 एक ट्रिक है, लेकिन ये चारों अंक अलग अलग है। ये किसी भी संख्या के अंकों का योग नहीं होना। किसी भी संख्या के अंकों का योग 1 होना चाहिए, या किसी भी संख्या के अंकों का योग 4 होना चाहिए, या किसी भी संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। अगर ये चारों में से कोई भी किसी भी संख्या के अंकों का योग होता है तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का अंकों का योग यानी डिजिटल सम 1 4 7 9 ना हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कहना चाहता है कि किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर होने का केवल एक ही नियम है कि उसके अंकों का योग 1 4 7 और 9 होना चाहिए। अगर 1 4 7 9 नहीं है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। डिजिटल सम 1 4 7 9 हो, लेकिन तब भी वह परफेक्ट स्क्वायर नियम समझते हैं। तीसरा नियम कहता है कि किसी शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। यानी कोई एक संख्या है और संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर विषम है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। यदि संख्या के अंतिम दो अंक विषम हो, यदि संख्या के अंतिम दो अंक विषम हो, तब भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। पांचवा नियम यह कहता है कि संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 5 नियम। अब चलिए अगले नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर के आगे नियम समझते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? 8 डिविजिबिलिटी रूल। रूल नंबर 6 में 8 डिविजिबिलिटी रूल है। 8 डिविजिबिलिटी रूल का हिंदी में मतलब है 8 का विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, विभाज्यता के नियम मैं आपको नंबर सिस्टम में समझाऊंगा। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। एक बार के लिए आप इतना समझ लीजिए कि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए दोस्तों,
अगर ये रूल हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लगा रहे हैं तो इसका इफेक्ट इस रूल पर, तो ये इस टॉपिक में इस रूल का कैसे यूज होता है देखिए चलिए देखते हैं। यूनिट डिजिट, अगर कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट सम है और हम उसमें 8 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल हमेशा 0 और 4 बचता है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ऑड है और उसमें हम 8 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल हमेशा 1 रहता है। अगर सम में 0 और 4 शेषफल रहता है, अगर सम यूनिट डिजिट में 8 से भाग देने पर 0 और 4 शेषफल रहे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ऑड यूनिट डिजिट में हम 8 का भाग देते हैं किसी भी संख्या के और शेषफल 1 बचता है तभी वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले इवन पे लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 196 और इसको भाग दिया 8 से, तो मेरे पास यूनिट डिजिट बचा 4 और इस रूल के हिसाब से यूनिट डिजिट 0 और 4 रहना चाहिए। तो 4 हमारा यूनिट डिजिट शेषफल आ रहा है। इस रूल के हिसाब से 0 और 4 किसी भी संख्या किसी भी संख्या के सम यूनिट डिजिट का 8 में भाग देने पर शेषफल 0 और 4 बचना चाहिए। हमारे 4 शेषफल बच रहे हैं, इसका मतलब 196 हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 से भाग देते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या के ऑड नंबर को 8 से भाग देने पर शेषफल 1 आए तभी वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 में 8 का भाग दें तो 1 आ रहा है, क्योंकि 25 एक ऑड नंबर है और इसमें जब हमने 8 का भाग दिया तो शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए दूसरा रूल समझते हैं। इस रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला रूल 7 रूल क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उस संख्या के अंतिम दो अंक 25 होना चाहिए। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका अंतिम दो अंक हमेशा 25 होना चाहिए, तभी वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। देखिए इस पे बेस भी हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें यूनिट डिजिट 5 है लेकिन अंतिम दो अंक 25 नहीं है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या 15,625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? देखते हैं। यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, और इस अंतिम दो अंक में 25 आ रहा है सर। इसका मतलब 15,625 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सारे रूल समझा दिए। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर हमारा टॉपिक है और इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे नियम समझा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 33। क्या 33 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? तो चेक करते हैं। देखिए 33 का यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ इस रूल में साफ साफ लिखा है कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 में से कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम 33 का डिजिटल सम करते हैं 3 और 3 6, तो यहाँ 6 कहीं नहीं है। इसका मतलब 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ मिट गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है 53। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 53 यूनिट डिजिट 3 है और अगर डिजिटल सम करें तो 1
और यहाँ कहीं 8 है नहीं, इसका मतलब 53 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? देखिए दोस्तों, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है लेकिन अंतिम दो अंक 25 नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, तो ये भी नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, इसका डिजिटल सम अगर हम करें तो 3 आता है, और 3 डिजिटल सम यहाँ है नहीं, यहाँ 1 4 7 9 है। तो इस रूल के हिसाब से ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यही है दोस्तों, बाकी की क्लास कर लेते हैं, आज के लिए इतने।